इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे घूमने वाला प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और सबसे खर्च करने वाले मोदी जी हैं। बाकी कहते मोदी सरकार जा होगी हमारे लिए यहाँ तो है नहीं। लुटाने में हाथ हलावा तो लोकल का हाथ हलावा तो सारे लोग को हां लुटा खाए के मना नहीं जाके भी हमारा देता मटा देंगे हाथी पे किला के देंगे और कोई मार गए आवे से हमें मार जाओ। किसी की शक्ल देखी नहीं कि उग्रवादी कितने बड़े, और मोदी जी ने कह दी कि हमने 350 आदमी उग्रवादी मार दिए और तुरंत ही फौजियों का बदला ले लिया हमने। पेड़ गिरा नहीं, कौआ मरा नहीं। फरीदाबाद के रामनगर में हम यहाँ पे आए हुए हैं। स्थानीय लोगों से जानेंगे कि आने वाले चुनाव में जो है वो किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री। विचार लेते हैं लोगों के। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अनिल गुप्ता। अच्छा। एक बात आपसे जाननी थी, आप युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, जो मौजूदा सरकार है 2014 के जो चुनावी वादे थे इनके, क्या ज़मीनी लेवल पे वो काम हुआ है? काम तो नहीं हुआ जी, कुछ भी नहीं काम हुआ। जो हमारी सरकार बनने से पहले वादा करी थी वो तो काम नहीं हुआ बिल्कुल। तो इस बारी फिर क्या चांस है, किसका माहौल देखते हैं आप? माहौल क्या, फिर दूसरी सरकार देखेंगे। एक बार तो देख लिए, फिर उससे हमें कोई बेनिफिट मिला नहीं। मन तो बनाया होगा आपने? मन तो है, पर मन तो है बिल्कुल। तो इस बार बीजेपी सरकार की क्या उम्मीद है? निंदा करते उसकी, हमें नहीं चाहिए बीजेपी सरकार दोबारा से। हम नहीं चाहेंगे कि केंद्र में उनकी सरकार बने, दोबारा से आए। हाँ सर, मौजूदा सरकार जो है सबका साथ सबका विकास की बात करती है और स्वच्छ भारत की बात करती है, तो क्या कहेंगे आप? कितने आप जो है आश्वस्त हैं इस सरकार से? ये सरकार से तो आश्वस्त हैं, पूरे अपना विकास कर रहे हैं, अब किसी का विकास तो कर नहीं रहे। स्वच्छ की बात है, गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं हर कॉलोनी में, हर सेक्टर में। कहीं जाके देख लो, गाय कूड़े कचरा खाती रहती हैं। यहाँ स्वच्छ की तो बात ही नहीं है कोई। नाली भरी रहती हैं, विधायक से कहते हैं सुनता नहीं है, यहाँ के मंत्री सुनते नहीं हैं। ये सरकार तो बड़ी निकम्मी सरकार है। आते तो लोग नाक तक झुक गए हैं। झुग्गी झोंपड़ी स्लम बस्तियों का और बुरा हाल है। यहाँ के गरीब लोग हैं, बच्चे बेचारे कूड़ा कबाड़े में लगे रहते हैं। शिक्षा को व्यवस्था नहीं है, स्कूल यहाँ पे नहीं है। बेरोजगार इतनी सारी कंपनियाँ बंद कर दिया बीजेपी सरकार ने। मोदी ने खुद अपने लाल किले में भाषण कहा था, भाइयों बहनों, मैंने 1 लाख फैक्ट्री बंद कर दी है। लोग ताली बजा रहे थे। मतलब 4.5 लाख फैक्ट्री बंद होने के बाद कितने लोग बेरोजगार हुए। इस सरकार में घोटाला इतने हुए, कोई कहने वाला नहीं है। मोदी जाता है, कहता है चाय बेचने वाला हूँ, 16 लाख का कोट पहनता है। अगर गठबंधन को वोट देनी है तो क्यों देनी है? गठबंधन की जी न्यू देनी है, हमने सब सरकार देख ली। अच्छा, हमें कई सरकार ने फायदा नहीं दिया। फायदा नहीं दिया है, लेकिन मोदी सरकार तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। ये सब बात आपके यहाँ पे नहीं हुआ विकास? बात होती तो कह दी। अच्छा। अब देख रहे हो हमारी नालियों को फुल भरी पड़ी है। हाँ। रोड अपने आप झाड़ते हैं, कोई नाली साफ करने में नहीं आता। क्या ही बात है जी, हमारे लिए कोई फायदा है नहीं। बाकी कहते मोदी सरकार जा होगी हमारे लिए यहाँ तो है नहीं। मोदी सरकार एक बार अभी फिर से कह रही है कि सभी को पक्के मकान देगी। पक्के मकान हम पक्के मानना चाहिए, हमें तो स्लम बस्तियाँ पक्की कर दो ना। मकान की क्या जरूरत है? इनको रेगुलर कर दें, परमानेंटली कर दें, तो अपने आप सुविधा होंगी। सरकार का एक बहुत बड़ा नारा रहा है कि सबका साथ सबका विकास। आप कैसे देखते हैं इसको? सर, हमें तो नहीं दिखता। नहीं दिखता है, तो इस बारी क्या है जी? इस बारी क्या माहौल है? इस बार माया सरकार करानी है जी 100%। हमारे कॉलोनी को एक वोट। अच्छा। हाँ, हमारी 3 कॉलोनी है, श्रीनगर और ये क्या नाम है, मिलाड और इंदिरा कॉलोनी और रामनगर। एक वोट बसपा को जाना है। हाँ जी। और बहन जी मायावती को प्रधानमंत्री बनाओ अब की बार, यही हमारी राय है सबकी। सलम बस्ती के आदमी हैं। अच्छा, बहन मायावती जी क्यों आनी चाहिए? यूँ आनी चाहिए जी। कांग्रेस को देखा हमने 50-60 साल से, और इसको बीजेपी को देखा है, तो ये तो दोनों सरकार ऐसी हैं, एक जैसी दोनों। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है गरीबों को साथ में ना कुछ। ये तो हम ये चाहते हैं कि आपके पीएम बहन जी मायावती को बनवाने के चाहते हैं हम। पीएम बहन जी बने ऐसा आप चाहते हैं? हाँ जी। यहाँ कोई भर्ती हुई नहीं है, कंपनी वैसे बंद पड़ी है। यहाँ भर्ती का बेरोजगारी, लोग फिर कहते हैं यहाँ चोरी हो रही है, डकैती। चोरी तो होंगी।
बच्चे बेरोजगार होंगे तो चोरी डकैती करेंगे। इस मोदी सरकार की देन है। पकौड़े बेचने का काम करते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चों के साथ में कहते हैं पढ़ो के पकौड़े बेचो। ये मोदी सरकार फेल है जी। 2019-14 में इन्होंने वायदे किए राम मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर ईंटों को खा गए। बीजेपी सरकार के 2014 का जो घोषणा पत्र था, जो उन्होंने वायदे किए थे, क्या इन 5 सालों में ज़मीनी स्तर पर वो काम हुआ है? देखो सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आपके BMN न्यूज़ के माध्यम से, जो बीजेपी ने NDA ने जो 2014 में जो वायदे किए थे, चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर हो, 15 लाख खाते में आने हो, 15 लाख खाते में आने हो, या ये देश की गंदगी स्मार्ट सिटी का मामला हो, या गंगा की सफाई का मामला हो, आप देखना चाहो कि ये फरीदाबाद स्मार्ट सिटी घोषित कर दी। आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पर आज की तारीख में ये प्रदूषण के मामले में नंबर 1 पर है। ये इनकी स्मार्ट सिटी है और ये 2014 के कोई भी वादे पर खड़े नहीं उतरे। ये आप वोट किसे कर रहे हैं? हम तो मायावती को देंगे। मायावती को देंगे वोट? अरे किसी को भी तो वोट दोगी? सब चीज बटे, पल्ली कॉलोनी में साड़ी बटे, बर्तन बटे, कॉलोनी कुछ भी ना, 4 बेर लेकिन के पैसा भटक, एक पैसा नहीं आया। हमारे माता कौन है तो सब छोड़ दें। तो इस बारी क्या उम्मीद है? उम्मीदें ये इनके जो जितने भी होंगे सब उनकी जमानत जब्त होंगी। अब हमारे देश में हमने देखा है कि पिछली सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने 10 साल खूब लूटा। 65 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया गरीबों के लिए। यदि 1% भी करती 70% कर। बीजेपी नहीं, कांग्रेस नहीं, तो फिर क्या है विकल्प? विकल्प देश में अब आयरन लेडी के नाम से जो जानी जाती है बहन कुमारी मायावती जी हैं, और देश जातिवाद है इस देश में। यदि ऐसी जाति से बहन जी मायावती नहीं होती, आज देश की प्रधानमंत्री बहुत पहले बन जाती। इस देश में जातिवाद है। विश्व में उन्होंने उसको आयरन लेडी खिताब दिया बहन कुमारी मायावती जी को। और एक बात कैसी है, बहन जी ने वहाँ मूर्ति लगवाई, 4000 कुछ करोड़ की मूर्ति लगी, जबकि देश को समर्पित कर दिया। अब बहन जी की मूर्ति लगवाने का दुनिया हंगामा हो गया, मूर्ति पत्थर लगा दिए, हाथी लगा दिए। अब एक ही मूर्ति लगी है 34,000 करोड़ की, लेकिन वो मूर्ति पूरी देश में बनी। और बहन जी ने जो मूर्ति बनवाई, इसी देश का पत्थर, इसी देश के मजदूर, इसी देश के ठेकेदार, यही कर्मचारी, उनके रोजगार लगे। विदेश में बन के आई, एक भी किसी का मजदूरी नहीं हुई, कोई बेचारे बेलदार नहीं हुए, पैसा गया और मूर्ति आई। ये कहाँ की नीति है? हमारी बहन कुमारी मायावती सरकारी अफसरों को टाइम से ड्यूटी करना सिखाती है, गुंडागर्दी ख़त्म करती है, और जो है बहन बेटियों को और स्वतंत्र जो है घर में बैठने का, डोलने फिरने का मौका देती है। और मोदी सरकार में खुलेआम धड़ेआम गुंडागर्दी हो रही है, लूट खसोट हो रही है, और उनके क्या है शर्मादार हैं वे तो जब भी दिखे और जब भी दिखे। कांग्रेस पार्टी ने और बाबू आसाराम जी का साथ दिया, राम रहीम का साथ दिया, रामपाल का साथ दिया। उनने जो है बाबा लोगों को पैसे वाला बनाया और गरीब जनता को लूट के खाया और गला घोंटा सबका। अब की बहन कुमारी मायावती को 5 साल के लिए PM इस तरीके से बनाएंगे और बहन कुमारी मायावती शासन को चला के दिखाएगी और जनता फिर आगे के लिए उनको और ले जाएगी। कहता है चाय बेचने वाले हैं, चाय बेचने वाले बनते हैं अपने आप को। अब चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन के बेच, इन्होंने एक काम तो अच्छा किया है पूरे देश में। मोदी साहब ने एक काम अच्छा किया है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे घूमने वाला प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और सबसे खर्च करने वाले मोदी जी हैं। बाकी इस देश में और कुछ नहीं किया। एक भी कंपनी, विदेश गए मान लिया अच्छी बात है, लेकिन कोई कंपनी लाते, कोई प्रोजेक्ट लाते, रोज़गार यहाँ लगता, बेरोजगारी ख़त्म होती, लेकिन एक भी कंपनी लाई। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, अरे इस देश में सर्जिकल स्ट्राइक तो पहले भी सेना ने किए, किसी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने करवाए। बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार सिर्फ गरीबों को छलने के सिवा कुछ काम नहीं करती। और मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, अब की बार गठबंधन सरकार होगी, मजबूत सरकार होगी। आज मोदी जी कहते हैं मैं अकेला सरकार चला रहा हूँ, जब भी ये 40 पार्टियों को लेकर सरकार चला रहा है। NDA
जबकि ये झूठ बोलता है पब्लिक के अंदर कि मैं अकेला सरकार चला रहा हूँ, सारे दल मेरे खिलाफ है। 42-40 पार्टियों का ये गुरु घंटाल बाबा है। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके न्यूज़ के माध्यम से, ऐसे झूठे प्रधानमंत्री को आपके हमारे देश की पब्लिक हटा के रहेगी। 15 लाख आई नहीं, 370 हटा नहीं, राम मंदिर बना नहीं, देश की गंदगी हटी नहीं, गंगा साफ हुई नहीं, ये किसी भी वायदे पर खड़े नहीं उतरे। जिस दिन से सरकार बनी है मोदी जी की, मोदी जी को विदेश जाने से फुर्सत नहीं है। हाँ, और 17 करोड़ के कोट पहनते, कोट बदलने से फुर्सत नहीं है। और हमारे 40-45 जवान मारे पाकिस्तान में, हर फौजी की लाश दिखाई, उनका परिवार दिखाया, उनका दाग लगते हुए दिखाया, गांव में ले जाते हुए दिखाया। और मोदी जी ने पाकिस्तान में बियाबान खाली जंगल में और तंबू तान के और बम विस्फोट किया, और जो है किसी की शक्ल देखी नहीं कि उग्रवादी कितने मरे। और मोदी जी ने कह दी कि हमने 350 आदमी उग्रवादी मार दिए और तुरंत ही फौजियों का बदला ले लिया हमने। पेड़ गिरा नहीं, कौआ मरा नहीं। और मोदी जी कहते हैं सरासर झूठ बोलते। मोदी जी ने सिर्फ अपने सरमादारों का घर भरा और मजदूरों का साथ नहीं दिया। जब काफिला हमारा 2500 का जा रहा है, वहाँ हमारे 2500 सैनिक हैं। आज जब एसपी जाता है उसके सामने गाड़ी जाती है आगे पीछे टेस्टिंग के लिए, तो हमारे 2500 जवान वैसे ही जा रहे हैं फुटपाथ पे। उनके आगे पीछे गाड़ी होनी चाहिए। इन्होंने साजिश करी है, क्योंकि राम मंदिर मुद्दा खत्म हो गया इस देश में। राम मंदिर, राम का नाम तो आपके हिसाब से मतलब ये है कि बीजेपी सरकार को कुछ मुद्दा चाहिए था वोट मांगने का? बिल्कुल, एक मुद्दा, कोरा मुद्दा। इन्होंने राम मंदिर मुद्दा खत्म हो गया, अब कहाँ जाएं? भाड़ में जाएंगे। राम को बेच के खा गए लोग। अब इन्होंने कहा मुद्दा चाहिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान, एक मुद्दा जरूर चाहिए इन्हें। और पाकिस्तान के बस की नहीं है, अपने देश में मुद्दा बना दिया। जबकि 500 मीटर पे, 50 मीटर पे होते हैं वो चेक पोस्ट, 350 किलो RDS कैसे आएगी भाई? कोई 1 किलो मुट्ठी तो ले जाए। ये सब साजिश है मोदी सरकार की। गले रोक ले बेचारे गरीब आदमी की, जनाने की जमन के गले रोके पर हुए का दे दो जाने लुटाने ने और हाथ हलावा तो नौकर का हाथ हलावा तो सारे लोग को। हां, लुटा खावे के मन में जाके नहीं हमारा देता हम तो देंगे हाथी पे किला के देंगे। और कोई मार गए आवे तो हमें मार जाए। यहाँ पर जो विधायक जी हैं मौजूदा में विधायक, उन्होंने कहा था कि हम रैनीवेल का पानी आपको पिलाएंगे, मीठा पानी पिलाएंगे। आज तक भी रैनीवेल का पानी नहीं आया हमारे लिए। और यहाँ पर सीवरों की व्यवस्था की बोली थी इन्होंने, 5 साल पूरे होने जा रही है। खट्टर सरकार की भी जमानत जब्त करवाने की कोशिश करेंगी ये सलम बस्ती। 66 कॉलोनियों के ये पक्का करें और यहाँ पर स्थायी पक्का करें, स्थायी है। यहाँ पर कोई आप देख सकते हैं इन्होंने मेहनत और मजदूर के साथ में पब्लिक ने अपने पैसे से, खून और पसीने से ये अपने घर बनाए हैं। यहाँ पर ही इनको पक्का किया जाए। और ये आवास योजना के तहत कहते हैं, आवास योजना के तहत ये कुछ नहीं देते। अभी साथियों 250 झुग्गियाँ, 250 मकान AC नगर में तोड़ दिए थे। कोई आवास कॉलोनी, आवास के तहत उनको कोई फ्लैट नहीं मिला। ये झूठे की सरकार, जुमलों की सरकार है और पब्लिक इनकी जमानत जब्त कराने की कोशिश करेगी। मोदी सरकार ने चुन के अपने मुद्दे बनाए। अब कहते हैं हम चौकीदार हैं, चौकीदार मुद्दा बना दिया। भाई चौकीदार है तू, तेरे गुजराती सारे लूट के देश को लेकर विदेश में। चौकीदार तू है गुजरात का, और गुजरात के वहाँ लूटने वाले सारे अधिकारी गुजरात के, लूटने वाले गुजरात के, प्रधानमंत्री गुजरात के। इस देश तो बेवकूफ़ है। अब के वो कह रहे हैं कि सबको पक्का मकान देंगे। देखो जी, अभी तो कोई है नहीं। अच्छा, कोई मकान की दुकान ठीक ना, या मकान बना के दीजिए। हम तो कहीं जाते हैं कि हमें चलो भाई ऐसा, हमें कोई मजबूरी है भाई लोन लें, हमें सरकार को लोन भी नहीं दे, क्यों सलम बस्ती है। मांगते हैं एक बार लेंटर को मकान। हाँ जी, लेंटर को मकान, भाई लेंटर को मकान हो तो आपको लोन मंजूर हो जाएगा। भाई ये बरगार, ये पत्थर पर नहीं होगा। तो जी हमारे पास तो लेंटर के मकान तो है नहीं। घरों में तो फ्रीज है, जहाँ से हम मतलब अपना लोन पास कराए, हम तो जी बस मेहनत मंजूरी करें और ये पीरी सीरी ईंट लगा में ईंटे रह रहे। सरकार की हमको कोई भी मदद नहीं है। सरकार की तरफ से अब तक 5 साल में आपके पास कोई भी मदद नहीं आई? कोई मदद नहीं आई, पेंशन मिलती है बस, वो भी पहले देवीलाल के आगे से मिलती है। देवीलाल जी के ज़माने से? हाँ जी हाँ, ये भी कई थी जब 2000 की, यार पूरे 5 साल 2000 करे।
तो सर हमें तो इस बारी गठबंधन को आना है आपके हिसाब से? आइए गठबंधन को वोट देनी है? देखो जी अभी तुमने हमारी गठबंधन की है। गठबंधन के लिए है। हाँ जी। चलिए ठीक है। साथ सबका विकास सरकार का एक बहुत ज़बरदस्त नारा रहा है। ज़मीनी स्तर पे आप क्या कहते हैं? ज़मीनी स्तर पे मैं एक स्टूडेंट हूँ और अभी तक स्टूडेंट लाइफ में कोई ऐसा मोड़ आया नहीं है जो जॉब रोज़गार मिल सके। लोग हम जैसे स्टूडेंट को मेरे जैसे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो स्टडी भी काफ़ी अच्छी की है, लेकिन जो मोदी जी चाह रहे हैं बिल्कुल बहुत हाई लेवल स्टडी, लेकिन इस और स्कूल और कॉलेजेस में जो वो चाह रहे हैं वो इस तरह की स्टडी हो नहीं पा रही है। जैसे वो चाह रहे हैं 95% वालों को ही जॉब मिले, पर स्कूल्स में और कॉलेज में इतनी अच्छी ग्रेजुएशन में पढ़ाई स्टडी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। और जो भी मेरे खुद के कॉलेज में अभी तक खुद के कॉलेज में पानी की कोई सुविधा नहीं है, टॉयलेट सारे गंदे होते हैं।